नमस्कार, मैं डॉक्टर जीसी वैष्णव बोल रहा हूँ नोएडा से। ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक इस समय चल रहा है, पूरे विश्व में इसने जो तहलका मचाया है, वही प्रॉब्लम हमारे देश में भी है, जो कि उसकी मात्रा और देशों के कंपैरिजन में कम है, जिसका जो क्रेडिट जाता है, जो हमने लॉकडाउन किया है, उस पे उसका क्रेडिट जाता है। प्लस जो हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, उससे ये काफ़ी कंट्रोल में है। जैसा आप हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ में देख रहे होंगे, डॉक्टरों की बातें सुन रहे होंगे कि ये 60 साल से ऊपर के लोगों में और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होगा। ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है और वो खतरनाक रूप ले सकती है। देखिए, ये कोई भी इन्फेक्शन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स, क्रॉनिक लंग डिजीज़ के पेशेंट, क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, वो पेशेंट जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो पेशेंट जिनकी किडनी खराब है, जिनका लिवर खराब है, वो पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं या क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी में हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, उनमें ये कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है और खतरनाक होता है। ये कोरोना वायरस ही नहीं, हर तरह का इन्फेक्शन, चाहे वो टीबी हो या वायरल इन्फेक्शन हो, कोई और वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, वो सब डायबिटिक पेशेंट्स में और इन इन इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। एज ए डायबिटिक पेशेंट आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। जैसा कि लॉकडाउन में आपको घर में बैठने को कहा गया है, घर में ही रहने को कहा गया है और घर में ही अपनी एक्टिविटी करने को कहा गया है, तो आपकी एक ज़िम्मेदारी है जिसको आपको निभाना है और मैं उसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ कि आप अगर घर में हैं, तो एक तो अपना ब्लड शुगर रिपीटेडली चेक करें। जब आपको कोई भी अनयूजुअल फीलिंग हो, तो आप शुगर ज़रूर चेक करें। अपना फास्टिंग ब्लड शुगर 110 के आसपास रखें और खाने के बाद का 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर 160 के आसपास रखें। इसमें आपको थोड़ा-सी जो पहले आप करते थे, उसमें कुछ और ऐड करना होगा क्योंकि पहले आपकी आउटडोर एक्टिविटी होती थी, अब वो आउटडोर एक्टिविटी आपकी नहीं होती है। तो आप अगर हम सुबह से चलें कार्यक्रम अपना, सुबह उठ कर के आप डेली जो आपकी क्रियाएँ होती हैं, उससे निवृत्त होकर के आप पहले रेगुलर कुछ एक्सरसाइज करिए। घर के अंदर या घर की छत में या आँगन में घूमें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो उसी में कुछ चहलकदमी करें, एक ही स्टैटिक जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, अनुलोम-विलोम करें, कपालभाति करें। इस तरह की एक्टिविटी आधा घंटे से लेकर के 45 मिनट तक अगर आप रेगुलरली करेंगे, तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। प्लस जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो एक्सरसाइज, वॉक, योगा, जिस तरह की भी हम एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। वो पॉजिटिविटी आपको आपका दिन अच्छा व्यतीत करती है और आपको फिर रात में नींद भी अच्छी आती है। जब आपकी ये मॉर्निंग के कार्यक्रम हो गया है, उसके बाद अपने खाने का रूटीन थोड़ा सेट करें कि आपका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो 8 से 9 बजे के बीच में सुबह हो जाए और दिन का खाना दिन में 1 से 2 बजे के बीच हो जाए और रात का खाना शाम को 7 से 8 बजे के बीच हो जाए। सो दैट जब आप सोएँ 10 साढ़े 10 या 11 बजे, तो आपके रात के खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप हो जाए। तो इसमें आपकी शुगर कंट्रोल में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि आप घर पे हैं, तो आपको दिन में भी सोने का टाइम मिल रहा होगा और रात में भी आपको कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे या 9 घंटे तक की नींद अगर आ जाए, तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर पे उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए आपका रात का खाना और रात में सोना दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब रही खाने की बात कि आप क्योंकि घर पे हैं, बच्चे सब घर में हैं, तो हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है कि हम ये बनाएँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए जाते हैं। लेकिन मेरे आपसे ये प्रार्थना है कि कृपा कर आप तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है या हाई फैट, हाई कैलोरी डाइट है, उसको अवॉइड करें। बीच-बीच में आप हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं।
जिसमें जो हाई कैलोरी फ्रूट्स हैं जैसे आम, लीची, चीकू, केला, अंगूर और खजूर, इनको अवॉइड करें। फलों के जूसेस अवॉइड करें। आप जूस के रूप में नींबू पानी ले सकते हैं, आप मट्ठा ले सकते हैं, आप टमाटर का घर में जूस बना करके ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं। ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी फलों का जूस या नारियल पानी ये सब अवॉइड करिए। ये इससे आपकी कैलोरी इंटेक इंक्रीज हो जाएगी। आप सैलेड खा सकते हैं, आप चने, भुने हुए चने, इस और ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, पिस्ता और अखरोट खा सकते हैं। अगर इनको भिगा के खाएं तो और अच्छा इसका इफेक्ट होता है इसमें। और बाकी कोई जूसेस आप ले सकते हैं, जैसे लोग कुछ एलोवेरा जूस बड़े लोग ले रहे हैं आजकल की, उससे थोड़ा इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। अदरक का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं आप, तुलसी का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं आप, विटामिन सी का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। वो मल्टीविटामिन लें जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें विटामिन सी हो। विटामिन ई का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी इम्यून सिस्टम को कुछ बूस्ट मिलता है और चांसेस इन्फेक्शन के कम होते हैं। इवनिंग के टाइम पर भी आप अपनी कुछ कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, या आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में योगा करें, फिजिकल योगा और आसन करें, एक्टिविटी करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और शाम के टाइम आप प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो घर पे है तो बैठना ज़्यादा होगा, तो वो अवॉइड करें। जितने देर तक आप खड़े रह सकते हैं खड़े रहिए या टहलकदमी करिए। अगर आपको टीवी देखना है वो भी आप खड़े होकर के या टहल करके देख सकते हैं, उसमें भी आपका कैलोरी लॉस होगा और वो बॉडी में स्टिफनेस वगैरह आपको नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड शुगर है वो बेहतर कंट्रोल है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो आपका इम्यून सिस्टम पे उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा न्यूज़ ना देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पॉइंट्स आप नोट करें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने आपको घर के अंदर रहने को बोला है और अपना ख्याल रखने को बोला है, ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें। अपने डॉक्टर से आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी रूम में विज़िट कर सकते हैं। बट जब भी घर से बाहर निकलें, कृपया अपना मुँह ढक करके, मास्क पहन करके या कपड़े से अपना सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक दूसरे से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। और जब भी खांसें या छींकें तो टिश्यू पेपर यूज़ करें या अपने रुमाल यूज़ करें, जिसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। और हाथ का इस्तेमाल करने के बजाय आप अपने एल्बो का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि आप अपने टिश्यू पेपर में या किसी कपड़े में या छोटे टॉवल में ही स्नीज करें। इधर-उधर चीज़ें छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर छू भी लिया आपने तो हाथ को अपने आँख, नाक और कान के पास मत ले जाएँ, मुँह में मत ले जाएँ, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस इन इसमें बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट जो हैं ज़रा हैवी होते हैं और ये सरफेस में रहते हैं और काफ़ी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक सर अलग-अलग सरफेस में रहते हैं। अब कुछ-कुछ एयरबॉर्न भी ये हो गया है। ये 10 से 12-13 फीट की डिस्टेंस तक हवा में पाए जाने की संभावना बताई गई है। बाहर के देशों से इस पे स्टडी आई है और वो भी 8 से 10 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। तो अपनी इतनी दूरी बना के रखें कि आप किसी के कॉन्टैक्ट में ना आएँ। अगर आपको बुखार, गले में दर्द, ड्राई कॉफ़ या कोल्ड या इस तरह की चीज़ें और ब्रेथलेसनेस, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो कृपया कर हॉस्पिटल में जाएँ। हॉस्पिटल में आप हर हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल हैं जहाँ की कोविड-19 के पेशेंट्स देखे और रखे जा रहे हैं, जहाँ उनके टेस्ट हो रहे हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और जब भी बाहर निकलें कृपया कर अपने को अपना मुँह ढक कर के निकलें। अगर आपको ये सब तकलीफ़ें हैं, तो अपने को घर के अलग कमरे में रखें। अपने को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, सो दैट आप अगर गॉड फॉरबिड आपको कोरोना पॉजिटिव आता भी है तो आपके घर के बाकी सदस्य बच जाएँगे। मैं योगा को ज़्यादा एडवोकेट कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि योगा में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आपके लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करें
जिसको प्राणायाम कहते हैं, इसमें सबसे बढ़िया अनुलोम विलोम है। आप इसको अगर रेगुलरली करें तो वो आपको एक तो लंग्स की मजबूती देगा, दूसरी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसमें पॉजिटिविटी बहुत आती है शरीर में, प्लस उससे आपको जो है जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं शरीर के अंदर, वो आपको एक स्ट्रेंथ देंगे, एक मेंटल स्ट्रेंथ देंगे। आपका जो स्ट्रेस है कोरोना की वजह से या घर में रहने की वजह से या काम नहीं करने की वजह से, वो स्ट्रेस को भी ये कम करता है। तो कृपया अपना ध्यान रखें, घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें, अपने मेडिसिन को कभी ना छोड़ें, अपनी दवाओं को बिल्कुल ना छोड़ें। दवाएं केमिस्ट शॉप खुली हैं, आप मंगा सकते हैं। अपने इंसुलिन जो लोग लेते हैं वो इंसुलिन शुगर चेक करके दें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखें। धन्यवाद।